ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर। आज हम अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज में देखने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग की। फंक्शन के बारे में हम पहले से ही डिटेल में बात कर चुके हैं। मैं आई बटन पे वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो बात करते हैं हम व्हाट इज ए फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग मींस हैविंग मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। अब क्या होंगे, मल्टीपल फंक्शन होंगे जिनका नेम सेम होगा लेकिन उनके जो पैरामीटर्स हैं, जो उनके आर्गुमेंट्स हैं, वो डिफरेंट होंगे। तो इस चीज को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक मैं फंक्शन बना लेता हूं ऐड नाम का, और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, यानी ये कोई ना कोई डिजिट वैल्यू को मुझे रिटर्न करेगा। और ये उसके क्या है, आर्गुमेंट्स है। आर्गुमेंट्स मतलब ये कोई ना कोई वैल्यू रिसीव करेंगे, जहां से इसको कॉल किया जाएगा वहां से कुछ वैल्यूज भेजी जाएंगी और यहाँ पे वो वैल्यू रिसीव होंगी। और वो वैल्यू भी क्या होंगी, इंटीजर्स होंगी, डिजिट्स में होंगी। ठीक है। अब सिंपल सा फंक्शन है, मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों वैल्यूज को जो मुझे रिसीव हुई हैं इनको प्लस करके और रिटर्न करवा देता हूँ। तो दोनों को प्लस किया और रिटर्न करवा दिया। उसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। इसका भी देखो नेम क्या है, ऐड। ये जो ऊपर वाले का था वही इसका नेम है। इसकी भी देखो रिटर्न टाइप सेम ही है जो ऊपर वाले के, लेकिन फर्क कहाँ पे आ रहा है, ये देखो इसकी जो पैरामीटर्स हैं उसके दो थे, इसके कितने हैं, तीन पैरामीटर्स, और तीनों ही इंटीजर्स हैं। अब इन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को ऐड कर रहा हूँ और इनको रिटर्न करवा देता हूँ। ठीक है। आपने कैलकुलेटर में देखा हो ना, कभी हम दो नंबर्स को ऐड करके आंसर लेते हैं, कभी तीन नंबर को ऐड करते हैं। वो बेसिकली यही कंसेप्ट को यूज कर रहे होते हैं। जब आप दो नंबर एंटर करते हो ना, ऑटोमेटिक हमारा जो फंक्शन कॉल होता है वो दो इंटीजर वाला, दो पैरामीटर्स वाला ही होता है। जब आप तीन को ऐड करवाते हो तो फिर जो हमारा फंक्शन कॉल होता है वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर इस थ्री वाले फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बना लेता हूँ। इसका नेम भी मैंने ऐड रखा। ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। ठीक है। तीनों का नेम क्या है, ऐड ही है, लेकिन इसकी रिटर्न टाइप में फर्क आ गया। इसकी रिटर्न टाइप क्या है, हमारी डबल। और देखो इसका भी हमारा जो पैरामीटर्स हैं वो किस में है, डबल में है, यानी जो भी वैल्यू रिसीव होंगी वो पॉइंट्स में होंगी। बेसिकली जो हमारा फ्लोट है ना, वो किस तरह की वैल्यू को स्टोर करता है, पॉइंट वाली। तो जो हमारा डबल है ये फ्लोट का एक्सटेंडेड वर्जन है, यानी अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है पॉइंट्स की तो उसको हम डबल में स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों वैल्यूज को क्या करूंगा, ऐड करूंगा और रिटर्न करवा दूंगा। अब ये हो गई हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग। तीन फंक्शन बनाए, तीनों के नेम सेम है लेकिन डिफरेंट कहाँ पे आ रहा है, इनके पैरामीटर्स में डिफरेंट आ रहा है। अब बनाते हैं हम इसका मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में हमने सबसे पहले तीन सम के वेरिएबल बना लिए। दो हमारे फंक्शन किस तरह के हैं, इंटीजर रिटर्न टाइप के, तो इस वजह से हमने दो इंटीजर के बना लिए कि इनमें हम इंटीजर वाली वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे। और एक हमारा जो फंक्शन है वो है डबल, तो इस वजह से हमने जो सम थ्री बनाया है वो डबल डेटा टाइप से बना लिया। तो अब हम कॉल करेंगे सबसे पहले इस वाले फंक्शन को। अब देखो ऐड, मैंने फंक्शन कॉल किया और दो वैल्यूज को भेजा। अब देखो ये भी ऐड ही है, ये भी ऐड ही है, इसके भी पैरामीटर्स दो हैं और इस वाले के भी दो हैं। हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है। अब ये वैल्यू किस तरह की है, इंटीजर की। तो हमारा जो कंपाइलर है वो इस वाले फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसे किस तरह की वैल्यू मिली है, इंटीजर। तो वो ऑटोमेटिकली इंटीजर वाले फंक्शन के पास चला जाएगा और यहाँ पे इन वैल्यूज को असाइन कर देगा। तो ए के पास क्या आ जाएगी, 4, और बी के पास क्या आ जाएगी, 6। दोनों वैल्यूज को ऐड किया जाएगा, 4 प्लस 6 10 हो गई। 10 को क्या कर दिया जाएगा, वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। तो अब ये जो फंक्शन है हमारा 10 वैल्यू को लेके आया है। तो वो 10 वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, हमारे सम नाम के वेरिएबल के अंदर, और इसको हम अब प्रिंट करवा लेंगे। तो हमने मैसेज प्रिंट करवाया और उसके बाद जो भी सम 1 के अंदर है वो प्रिंट हो जाए। तो इस तरह से हमारी आउटपुट स्क्रीन बनेगी। सबसे पहले सम नाम का मैसेज होगा और उसके बाद जो भी वैल्यू सम के अंदर थी वो 10 थी और वो यहाँ पे आउटपुट आ गई। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दूसरे वाले फंक्शन को। अब देखो, अब मैंने तीन तीन पैरामीटर्स क्या किए, पास किए। अब हमारा जो कंपाइलर है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। क्यों, इन पैरामीटर्स की बेस के ऊपर तीन जा रहे हैं। अब वो तो दो वाला है, वो तो रिसीव कर नहीं सकता, ये भी दो वाला है, लेकिन एक है जो थर्ड वाला है, तो उसकी बेस पे, पैरामीटर्स की बेस पे ये डिटेक्ट कर लेगा मुझे किस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे जाएंगी, 4 6 और 5। ए के पास आएगा 4, इस तरह बी के पास 6 और सी के पास 5।
तीनों को यहाँ पे ऐड करके रिटर्न करवा दिया जाएगा। और जब वो रिटर्न होगी तो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, फिर वो यहाँ पे सम 2 के अंदर, और सम 2 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सम का मैसेज शो हुआ और जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई 15। ठीक है, अब थर्ड जो हमारा है सम 3, तो हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया और 5.3 और 3.2 वैल्यू को भेजा। अब देखो कहाँ पे जाएंगी वैल्यूज, अब ये किस तरह की वैल्यूज हैं, पॉइंट्स वाली, और पॉइंट्स वाली वैल्यूज को हमारा कौन सा फंक्शन रिसीव कर रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा कंपाइलर इस वाले फंक्शन को डिटेक्ट कर लेगा, इसके पास नहीं जाएगा क्योंकि वो इंटीजर वैल्यूज को रिसीव कर रहा है। तो ये कंपाइलर पॉइंट वाली को, तो यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो 5.3 जाएगी हमारी ए के पास और 3.2 जाएगी हमारे बी के पास, दोनों वैल्यूज को ऐड किया जाएगा और रिटर्न करवाया, तो वैल्यू रिटर्न हो जाएंगी। फिर इन वैल्यूज को कहाँ पे स्टोर करवा दिया हमने, सम 3 में। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सम 3 को हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट करवा रहे हैं, तो मैसेज प्रिंट होगा। फिर सम 3 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 8.7। तो ये बेसिकली होता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट रिटर्न टाइप हो सकती हैं, उसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अब सेम कोड को मैं लेकर चलता हूं अपने कंपाइलर पे, जहां पे हम इसकी प्रैक्टिकल आउटपुट देखेंगे। तो अब आ गए हम अपने कंपाइलर पे, तो देखो यही वो सेम हमारा प्रोग्राम है जो हमने वहां पे स्लाइड में देखा था। वही 3 हमने क्या बनाए, फंक्शन बनाए हैं, ये उनकी पैरामीटर्स हैं और ये हमने उसका मेन फंक्शन बनाया। तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं, उसके बाद रन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो देखो यहाँ पे कोई भी एरर रिसीव नहीं हुआ, कोई भी वार्निंग नहीं है, और सेम आउटपुट जो हमने वहां पे देखी थी वही यहाँ पे हमें रिसीव हुई। 3 सम और उनकी वैल्यूज, तीनों फंक्शंस को बार बार कॉल किया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। ओके।